तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात करने वाले हैं इंटर्नशिप के लिए जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब नॉर्मल अगर आप इंटरव्यू के लिए देने जाते हैं, अगर आप फ्रेशर हैं या फिर इंटर्न के लिए अगर आप इंटर्नशिप के लिए किसी कंपनी में जाते हैं तो आपसे कुछ ना कुछ सवाल ज़रूर पूछते हैं स्टार्टिंग में। जैसे आप इंटर करते हैं, बड़े बेसिक से सवाल होते हैं जो कि आपको तैयार करके जाना ज़रूरी है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको कंपनी में इंटर तो करना ही है कि हाँ मेरे को जॉब करना है, तो उसकी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। आज इसी तैयारी के बारे में बात करेंगे कि आखिर क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ इसके जवाब की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। लिख लीजिए, रट लीजिए, पढ़ लीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन इन क्वेश्चंस की तैयारी अपने लिए बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। कुछ 5 से 7 क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा और जितने भी क्वेश्चंस होंगे इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे, तो आपको बस इनकी तैयारी आपको करनी है, ठीक है। अगर इंटर्नशिप करने के लिए आप जा रहे हैं तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है, जो कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है, वो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताइए। 2-3 लाइन के आंसर्स जो होंगे वो आप तैयार कर लीजिए, लिख लीजिए, पढ़ लीजिए अपने बारे में कि आप कौन हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या एक्सपीरियंस अगर है तो एक्सपीरियंस ऐड कर दीजिए। एक्सपीरियंस ऐड नहीं है तो आप ये बोलिए कि हाँ मैंने यहाँ से पढ़ाई की है और अभी आई एम लिविंग इन नोएडा, और ऐसा करके कुछ 2 लाइन का अच्छा सा एक तैयार कर लीजिए कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, और वो छूटते ही आप ये बात ज़रूर बोलिएगा। दूसरा है जो क्वेश्चंस वो पूछेंगे, व्हाई डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग ही क्यों, आप कुछ डेवलपमेंट क्यों नहीं कर लेते, या फिर आप सेल्स में क्यों नहीं आ जाते, या फिर आप मार्केटिंग क्यों नहीं करते, इन सब चीज़ों पर आप क्यों नहीं जा रहे, व्हाई डिजिटल मार्केटिंग। तो आपको जवाब इसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी, आखिर डिजिटल मार्केटिंग ज्वाइन क्यों करना है, क्योंकि आपका अपना इंटरेस्ट है, आप चाहते हो कि डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बूमिंग टॉपिक है और करियर उसमें बहुत बूम है, तो आने वाले टाइम में एक अच्छा पैकेज मैं देखता हूँ अपने आप को। प्लस इसमें जरूर ये ऐड कीजिए कि आपका इसमें पर्सनल इंटरेस्ट है, मेरी हॉबी है वेबसाइट्स को रैंक कराना, ब्लॉग लिखना, और इस तरह के कंटेंट्स मैं हमेशा सोचा करता था कि ऐसा कुछ काम करूँगा, तो डिजिटल मार्केटिंग मेरे लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तैयार कर लीजिएगा अच्छे से इसका जवाब भी। थर्ड जो होता है, आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में क्या जानते हैं, सीधे बोलेंगे कि क्योंकि आप तो भाई इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, तो आपसे पूछेगा कि आखिर इतने टाइम से आप सीख रहे हो, आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में क्या क्या जानते हो, चलिए आप मुझे थोड़ा सा बता दीजिए। तो आपको डिजिटल मार्केटिंग के अगर जो छोटे मोटे डिफिनेशंस होंगे वो बता दीजिए, या फिर आप बताइए कि हाँ इसमें ऑन पेज एक्टिविटी होता है, इसमें ऑफ पेज एक्टिविटी है। डिजिटल मार्केटिंग के बहुत बड़ा एक वास्ट एरिया है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एसीओ होता है, सोशल मीडिया होता है, पीपीसी होता है, ईमेल मार्केटिंग होता है, प्रेस रिलीजेस होते हैं, ईमेल मार्केटिंग, और मतलब जितनी चीज़ें हैं ना, वो सारी की सारी चीज़ें आपको बता डालनी है, ठीक है। और फिर आप नेक्स्ट सवाल पर आ जाइएगा। फिर जब नेक्स्ट सवाल पूछेंगे कि अच्छा ठीक है, चलिए आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम है और अच्छा जवाब दिया है आपने, क्या आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। तो बोलना है आपको, इसमें जवाब ये देना है कि हाँ मैं कंटेंट राइटिंग कर सकता हूँ, बट मेरा जो इंटरेस्ट है वो डिजिटल मार्केटिंग के तरफ ही है, बट कंटेंट राइटिंग मैंने आज से पहले कभी नहीं किया है, और मेरा जो पूरा इंटरेस्ट है वो मैं डिजिटल मार्केटिंग पर ही फोकस कर रहा हूँ। फ़िलहाल अभी मैं कंटेंट राइटिंग नहीं कर सकता। देखिए, बात समझने वाली बात है कि अगर आप बोलिए कि अगर मुझे कंटेंट किसी से लिखवाना है तो क्या कंटेंट लिखवाना है, वो कीवर्ड्स वगैरह मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, बट कंटेंट राइटिंग नहीं कर सकता। जितना ज़्यादा आप क्लियर रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हो सकता है एक आधा जॉब छूटेगा, उससे ज़्यादा तो, लेकिन आपका करियर तो इफेक्ट नहीं करने वाला, क्योंकि मालूम चला आपने वहाँ पर जॉब तो ले लिया, उसके बाद आपसे कंटेंट राइटिंग करवा रहे हैं। कुछ होती है कंपनी चिंदी सी जो कि ये सब काम भी सोचते हैं कि एक बंदा आया उसको सारे काम करवा लो, तो आपसे कंटेंट राइटिंग भी करवाने लग जाते हैं, क्योंकि आप अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, कोई आपने इंग्लिश ऑनर्स तो किया नहीं है, या फिर आपने इंग्लिश में डिप्लोमा, या फिर इंग्लिश में आपने एमए और पीएचडी तो किया नहीं है ना।
तो आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे हो सकती है कि आप बिल्कुल एकदम फराटेदार इंग्लिश आप लिखो कि कोई पढ़ते ही आपको समझ में आ जाए। ये कंपनी वाले इतने बेवकूफ़ होते हैं, आपका रिज्यूमे आपके सामने होता है और दिख रहा है कि बंदा डिप्लोमा किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, कॉमर्स में किया हुआ है या सिंपल आर्ट्स में कुछ भी एक सब्जेक्ट लेके किया हुआ है, लेकिन फिर भी ये सवाल जरूर पूछेंगे कि क्या आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वो लिटरली बेवकूफ़ लोग होते हैं जो इस तरह से बिहेव करते हैं। आप बोलिए कि हाँ मैं कंटेंट मतलब कि कॉपी पेस्ट जैसे ब्लॉग राइटिंग होता है उसमें से आप कुछ निकाल के एक पैराग्राफ या पूरा एक कंटेंट आप बना सकते हैं, बट आप लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर लिखने बैठेंगे सुबह से लेकर शाम हो जाएगा एक 500 वर्ड्स का बैठ के लिखने में, तो वो चीज़ें आप उसके लिए खास मना कर दीजिएगा। जो नेक्स्ट सवाल होता है कि आप अपने आप को 5 साल में कहाँ देखते हैं या 10 साल में कहाँ देखते हैं, तो आपको इसका जवाब सिंपल तरीका है कि मैं 5 साल में अपने आप को एज अ डिजिटल मार्केटिंग का टीम मैनेजर देखता हूँ और एक हायर पैकेज पे बैठा हूँ, एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं वहाँ लगे फेंकने की नहीं मैं तो अपनी बड़ी सी कंपनी खोलूँगा और उसका मैं बिल्कुल उसके बाद मैं जो जॉब वॉब नहीं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि सामने वाला को ये पता होता है कि भाई अभी नया आया, इंटर किया है, इंटर्न के लिए आया हुआ है, इतना लंबा तो बोले कि मेरे को जॉब करना है। सिंपल रखिएगा, जितना ज़्यादा सिंपल रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। फिर वो पूछेंगे कोडिंग आता है क्या आपको, क्या अगर HTML कोड कुछ ठीक करना हो या वेबसाइट का, तो आपको ये बोलना है कि हाँ अगर छोटे मोटे कुछ चेंजेस करने हैं वेबसाइट पर तो आप मुझे बता दीजिएगा कैसे होता है, फिर मैं कर दूंगा वो चीज़ें। अब ये नहीं कि अब वो आपसे इतना बड़ा काम तो नहीं करवाएंगे, बट ऑब्वियसली नहीं करवाने वाले, बट छोटे मोटे चेंजेस लाइक मेरा टैग वगैरह कहीं लगाना है वर्डप्रेस के थ्रू, तो वो मैं काम कर सकता हूँ। तो वो आप मुझे अगर थोड़ा बहुत गाइड भी कर देंगे तो वो मैं कर दूंगा। ना नहीं बोलना है, ना बोलने का तरीका अलग तरीके से होता है कि हाँ आप बताएंगे तो मैं ज़रूर कर दूंगा ये चीज़ें, पर हो जाएगा, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा। एक फिर पूछेंगे कि कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है आपका, समझ लीजिए कि आपने MBA किया है या फिर किसी BCom वगैरह में कर रखा है आपने, तो आपसे पूछेंगे कि क्या आपने पिछला एक्सपीरियंस तो आपने जो लिखा है कि 2 महीने का जो आपने एक्सपीरियंस या फिर समर ट्रेनिंग जो किया है वो आपने एयरटेल में किया हुआ है और किसी का कर देंगे अमूल में किया है आपने, फिर आप कैसे इसको बता सकते हैं कि आप डिजिटल मार्केटिंग में आपका इंटरेस्ट है। तो आपने बोलिए कि वो मुझे कोर्स करना था क्योंकि मुझे और कुछ मिला नहीं, मेरे पास ऑप्शंस तो नहीं थे। ये जो 2 महीने के जो मैंने समर ट्रेनिंग किया है वो ये इंस्टीट्यूट की तरफ से ही दिया गया था, तो हमें उसी पर काम करना था। ठीक है, तो आपने ये सारी चीज़ें इंस्टीट्यूट के ऊपर डाल दी, इसलिए हमें वो करना पड़ा। बाकी मैंने अपना ब्लॉग बनाया हुआ है या फिर मैंने बहुत सारी पढ़ाई की है डिजिटल मार्केटिंग, थोड़ा सा ज्ञान वान देना है और फिर आपके बस ये कुछ सवाल होते हैं, बस सारे सवाल इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे और आपका हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। ब्लॉग चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।